आज की क्लास उनके लिए होगी जिनको जो लेटर्स है, इंग्लिश के जितने भी लेटर्स है, अल्फ़ाबेट है, उनका उच्चारण ही नहीं पता है। अगर उनका उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन ही नहीं पता होगा तो कैसे वो वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल शुरुआती लेवल से हर एक लेटर का क्या उच्चारण है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, कंप्लीट, अगर 2 लेटर्स मिलकर आ रहे हैं तो उनका क्या उच्चारण है। तो यहाँ पर इस क्लास में मैं A to Z जितने भी वाउल लेटर्स हैं उन सभी के उच्चारण यहाँ पर बताऊंगी, और जितने भी कॉन्सोनेंट यानी कि जितने भी व्यंजन लेटर्स हैं उनके भी उच्चारण यहाँ पर बताऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें शॉर्ट ए। शॉर्ट का मतलब जिसका साउंड थोड़ा छोटा हो, शॉर्ट हो, ज़्यादा खींचकर ज़्यादा लंबा हम उसको नहीं बोलते हैं। शॉर्ट ए का जैसे साउंड है, यहाँ पर है एंड, हमने पढ़ा एंड, तो यहाँ पर ए का साउंड शॉर्ट है। एज, क्या है एज, एंड, यही सेम है, एंड आ गया। फिर है आफ्टर, तो यहाँ पर आफ्टर, एज और एंड, इसमें ये जो ए आ रहा है इसका शॉर्ट ए साउंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि 5 वाउल लेटर्स है ना, यानी स्वर, जो 5 वाउल लेटर 5 स्वर है उनका शॉर्ट यानी छोटा उच्चारण, जिसमें ज़्यादा समय देकर, जिसको ज़्यादा खींचकर नहीं बोलते, वो देखेंगे। फिर इसके बाद लॉन्ग भी इनका साउंड आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट देखा ए का, फिर जो शॉर्ट ई यानी ई का साउंड, ये जो ई है ये 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा, शॉर्ट साउंड देगा। यहाँ पर ए में भी ऐसा है, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा तो वहाँ पर भी ए का साउंड शॉर्ट होगा। यहाँ पर देखिए पेन, हैन, फिर यहाँ पर है लैंड, क्या है लैंड, ये तो और, इसका मतलब तो और है, तो यहाँ लैंड हो गया, पेन, हैन और लैंड। तो यहाँ पर ये जो एन जो आ रहा है ये 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, 2 व्यंजन के बीच में आ रहा है, बीच में। तो इस तरीके से ई का ये शॉर्ट साउंड है। फिर शॉर्ट आई का देखें, ये जैसे इट, इन, छोटी छोटी स्पेलिंग्स होगी, इट, इन, या फिर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में जैसे पी, आई एन, पिन, तो वहाँ पर भी आई का जो साउंड है यहाँ पर इट, ई, और यहाँ पर इन और पिन, अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ जाएगा तो आई का साउंड ई करके। तो यहाँ पर ये जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो स्वर है, वाउल लेटर्स है, इनके जब शॉर्ट साउंड होंगे ना, ये 2 व्यंजन के बीच में ही आपको नज़र आएंगे, या तो शुरुआत में नज़र आ जाएंगे, जैसे अभी देखा ए जैसे आया, आई जैसे आया। वहाँ पर आई को हम आई नहीं पढ़ रहे हैं कि आई टी, आई और टी को आइट पढ़ रहे हैं, नहीं, इट, आई का शॉर्ट साउंड ई है। शॉर्ट ओ, तो ये भी 2 कॉन्सोनेंट, 2 व्यंजन के बीच में आ जाएगा, टॉप, हॉप, तो यहाँ पर इस ओ को ओ करके पढ़ रहे हैं, टॉप, टॉप नहीं पढ़ रहे हैं, टॉप और हॉप, हॉप, ओ करके साउंड आ रहा है, शॉर्ट साउंड। फिर है शॉर्ट यू यानी छोटा उच्चारण, जैसे अंडर, यू को अ पढ़ेंगे, अंडर और कप, अंडर और कप, ये 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। पुट भी होता है, वहाँ पे यू को हम अ नहीं पढ़ते, या यहाँ पर हम अ पढ़ रहे हैं, इसका छोटा उच्चारण अ करके हो रहा है, अंडर कप, यू का साउंड हो गया अ के रूप में, अंडर और कप पर, कप में। फिर लॉन्ग, अब लॉन्ग आ जाएगा, यहाँ तक तो आपने देखे शॉर्ट हो गए हैं, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ए का साउंड ए करके हो रहा है, जैसे एज में मान ले। फिर शॉर्ट ई यानी ई का साउंड जैसे पैन, हैन, लैंड, इस तरीके से। फिर आई का साउंड देखा ई करके हो रहा है, आई जो है ना इसको ई, इसका शॉर्ट साउंड है ई, इट, इन, पिन, इस तरीके से। फिर यहाँ पर ओ का साउंड ओ, इसका ओ साउंड हो रहा है शॉर्ट, 2, ये सारे के सारे 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आपको नज़र आएंगे, या फिर शुरुआत में, तो जैसे टॉप, हॉप, और भी ऐसे जो स्पेलिंग्स होगी वो। फिर यू को अ के रूप में, अंडर, कप, और भी ऐसी स्पेलिंग्स। अब यहाँ पर यही लेटर्स है, यही वाउल लेटर्स है, यानी कि स्वर है, और यहाँ पर हम इसका लॉन्ग उच्चारण देखेंगे, लंबा उच्चारण। सबसे पहले देखिए लॉन्ग ए, जिसमें मेक, टेक आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो ए है ना, ए के ये कैसे आएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा पहले वाउल लेटर, फिर एक कॉन्सोनेंट, फिर ई, यहाँ पर भी देखिए ए आ जाएगा, फिर कॉन्सोनेंट, फिर ई, इस तरीके से ये इसकी फॉर्मेशन रहेगी। ऐसे ही आएगा लॉन्ग ए। फिर लॉन्ग ई भी ऐसे, या तो बीच में क्या आ रहा है, डबल ई के रूप में, तो बीट, फीट, ये लंबा उच्चारण है ई का। फिर लॉन्ग आई ऐसे, जैसे टाई, लाई, पाई, इस तरीके से स्पेलिंग्स आ जाएगी। यहाँ पर आई
ई साथ में दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हम आई को आई करके यानी लंबा उच्चारण होगा। फिर लॉन्ग ओ जैसे कोट, क्या हुआ, ओ ए के साथ में। फिर जैसे टो, ओ ई के साथ में, टो, कोट, टो। फिर लॉन्ग यू का प्रोनाउंस्ड करते हैं हम, यानी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण यू करके, ये वाला यू, ये जैसे कि यहाँ पर बन जाएगा म्यूजिक में, म्यूजिक, ये यू आ रहा है, यू को हम इस वाला, ये जो य करके ये यू बन जाता है, ऐसे हम इसको प्रोनाउंस करें, म्यूजिक, यू साउंड। फिर क्यूट, यू साउंड, क्यूट, ये लंबा उच्चारण है यू का। फिर देखें डबल ओ आ जाता है, तो गू, ड्रूप, इस तरीके से ऊ करके, यानी बड़ा जो बड़ा ऊ होता है वो साउंड आ जाएगा इसका। तो ये तो हो गए कैसे हम जो वाउल लेटर्स है ए ई आई ओ यू, उनका कैसे शॉर्ट भी होता है साउंड और लॉन्ग भी होता है। तो इसकी जो स्पेलिंग्स है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं पढ़कर। फिर यहाँ पर देखें कंबाइंड, यानी जैसे ए आर आ जाएगा तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, आर करके, जैसे बार्क और डार्क, यहाँ पर ए आर को आर करके पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आर, तो बार्क, डार्क। फिर देखिए ई आर आ जाएगा तो अर करके हर। फिर आई आर आ जाएगा, इसको भी अर करके पढ़ेंगे, बर्ड। फिर यू आर आ जाएगा, इसको भी अर करके पढ़ेंगे, फर। तो इस तरीके से ये उच्चारण हो जाएगा। फिर ओ आर आ जाएगा, फॉर्क, और करके, और, फॉर्क, पॉर्क और स्टॉर्क, ओ आर। और अर करके किस किस का साउंड आ रहा है, अगर ई आर आ जाएगा साथ में, आई आर और यू आर, तो वहाँ पर साउंड अर करके आएगा। फिर यहाँ पर देखिए सिर्फ बी है, तो बी यानी ब, तो बैड और बैड, ये बैड का मतलब बुरा, और ये बैड जो बिस्तर होता है वो बैड, तो ये बी का साउंड है ब। फिर देखें के का साउंड, के का कैट होता है, जैसे कैट, के का क साउंड होता है, तो सी के लिए भी हम क पढ़ते हैं और के लिए भी हम क पढ़ते हैं। तो कब पढ़ते हैं इसका अलग से मैंने रूल अलग सी क्लास में बता दिया है, तो उसको जाकर आप देखकर सीख सकते हैं। तो यानी के का साउंड क के रूप में, तो सी को भी क और के को भी क, कैट और किक। और ये रूल से आप सीख सकते हैं, इसका रूल है कि कब सी को हम क पढ़ते हैं, के को क। फिर देखिए डी को ड पढ़ेंगे तो डॉग और डिप, तो डी का सिंपली ड साउंड। एफ को फ पढ़ेंगे, फैट और फिग, इजी है ये वाले तो। फिर जी को ग पढ़ेंगे, गॉट और गर्ल। फिर एच को ह पढ़ेंगे, हैज़ और हिम। फिर जे को ज पढ़ेंगे, जॉब और जोक, तो जे को ज, ये तो सिंपल है, इजी है। एल को ल पढ़ेंगे, लिड और लव। एम को म पढ़ेंगे, मॉप और मैथ, मॉप और मैथ। एन को न, तो नॉट और नाइस। पी को प, पैन और प्ले। फिर आर को र, रैन और रेक। फिर एस को स, सिट और स्माइल, सिट और स्माइल। फिर देखें टी को ट, टू और टेक। वी को व, वैन और वाइन। डब्लू को भी वह करके पढ़ेंगे तो वाटर और वेंट, थोड़ा सा ही घुमाव देके वह आ जाएगा इसका साउंड, वाटर और वेंट। तो व में वी को भी व और डब्लू को भी व, थोड़ा ये घुमाव करके व का साउंड आएगा। आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो समझ में आएगा। वाई को य, येलो और यौन। वाई को जो है हम उस कैटेगरी में भी रखते हैं, कौन सी, स्वरों की कैटेगरी में, वाउल की कैटेगरी में, तो वो भी मैंने अलग से क्लास में आपको बताया है। तो ये तो बिल्कुल बिगनर्स की क्लास है कि डब्लू को कैसे पढ़ें, यू को कैसे पढ़ें, जेड को जैसे जिपर, ज करके पढ़ेंगे, जिपर। ये तो हो गए सिंगल लेटर्स कैसे हम पढ़ रहे हैं, कैसे साउंड आ रहा है। अब देखिए बी एल साथ में आ जाएगा तो इसको ब्ल करके पढ़ेंगे, जैसे ब्लू, बी एल को ब्ल और ब्लो, ब्लू और ब्लो, तो बी एल का साउंड ब्ल करके आ गया। फिर अगर सी एल साथ में आ जाएगा तो क्ल, क्लैप और क्लोज, सी एल को क्या पढ़ेंगे, क्ल। फिर एफ एल को फ्ल, फ्लाई और फ्लिप। फिर जी एल को ग्ल, ग्लू, तो जी एल को पढ़ा ग्लू और ग्लव। पी एल को प्ल, प्ले और प्लीज़। अब यहाँ पर एल एल लगा था तो किस तरीके से हमने पढ़ा,
तो यहाँ पर एल से पहले जो लेटर है जैसे सी हो गया, एफ, वो आधे रूप में उनको प्रोनाउंस कर रहे हैं, आधा आ रहा है उनका साउंड, और एल का पूरा। फिर देखिए बी आर साथ में आएगा तो ब्र करके पढ़ेंगे, सी आर साथ में आएगा तो क्र करके पढ़ेंगे, डी आर साथ में आएगा तो ड्र। जैसे बी आर में ब्राउन और ब्रेक, यहाँ पर ई ए को ए करके पढ़ रहे हैं, ई भी पढ़ा जाता है और ए भी पढ़ा जाता है, यानी ई ए। तो बी आर को ब्र पढ़ा, सी आर को क्र, क्राई और क्रस्ट। फिर देखें डी आर को ड्र, ड्राई और ड्रैग, एफ आर को फ्र, फ्राई और फ्रीज। फिर देखें जी आर को ग्र, ग्रेट और ग्राउंड। फिर पी आर को प्र, प्राइज और प्रैंक। फिर यहाँ पर देखिए टी आर को ट्र, ट्री और ट्राई। अब यहाँ पर देखें आर आर हो गए, यानी लेटर्स के साथ जो कॉन्सोनेंट लेटर्स है उनके साथ आर आ गया। अब यहाँ पर एस के, इसको स्क पढ़ेंगे, स्केट और स्काई, स्केट और स्काई। एस एल को स्ल, स्लिप और स्लैप। एस पी को स्प, स्पॉट और स्पीड, क्या है स्पॉट और स्पीड। फिर एस टी को स्ट्रीट और स्टॉप। एस डब्ल्यू को स्व, एस डब्ल्यू को स्व, स्वीट और स्वेटर, स्वीट और स्वेटर। एस पी आर तीनों साथ में, तीन लेटर साथ में, स्प्र, स्प्र, स्प्रे, स्प्रिंग। तो एस पी आर को स्प्र करके हमने प्रोनाउंस कर दिया। फिर देखें ये भी तीन है, एस टी आर, इसको स्ट्र, स्ट्राइप और यहाँ पर स्ट्रैप, स्ट्राइप और स्ट्रैप। फिर यहाँ पर देखें सी एच को च पढ़ेंगे, चिन, और यहाँ पर चिन और आउच, आउच, ये सी एच लास्ट में है। फिर देखें यहाँ पर एस एच को श, शिप और पुश, यहाँ पर शुरू में भी और लास्ट में भी। तो सी एच और एस एच शुरू में भी आ सकता है स्पेलिंग के, लास्ट में भी आ सकता है। अब जैसे मैंने बताया कि टी एच को द और थ दोनों तरीके से पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर टी एच को थिंग थ के रूप में, टी एच को दिस द के रूप में। तो दोनों रूपों में थ और द, दिस, दैट, दीज, दोज, ये ऐसे स्पेलिंग्स द करके पढ़ी जाती है। फिर देखिए डब्ल्यू एच को वह या व करके, वह आधा व और फिर ह, वह, तो वैन। फिर एन जी को देखें, एन जी में जैसे रिंग, क्या है रिंग, आधा न और पूरा ज जो है ग, ये जो एन है ना ये बिंदी के रूप में आएगा, रिंग देख सकते हैं। फिर सिंग, रिंग, ये सेम है रिंग। तो यहाँ पर एन को बिंदी के रूप में और जी को ग के रूप में, इंग करके आवाज़ आ रही है। साउंड आप खुद से प्रोनाउंस करके देखें, उच्चारण करके देखें। फिर यहाँ पर एन के रिंग, क्या है रिंग, ये भी बिंदी और फिर क करके आ रहा है। यहाँ पर एन जो है मोस्टली आपको एक आधे न के रूप में या फिर आप कह सकते हैं बिंदी के रूप में नज़र आएगा। सिंक और लिंक, मतलब उसका उच्चारण होगा, दिखाई तो नहीं देगा लेकिन इसका उच्चारण होगा एन का जो है आधे न के रूप में। तो यहाँ पर जितने भी उच्चारण होते हैं मैंने फटाफट से बहुत ही सिंपल तरीके से बताए हैं, तो इनको बार बार इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हर एक लेटर का क्या साउंड होता है, कहाँ पर लॉन्ग आ रहा है वाउल लेटर का। जैसे यहाँ पर ए आर आ रहा है तो ए आर का कैसे उच्चारण होता है, जैसे ई आर आ रहा है तो ई आर का भी अर करके, आई आर को भी अर करके और यू आर को भी अर करके हम प्रोनाउंस करते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के उच्चारण के प्रोनाउंसिएशन की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नई अगली क्लास में।